ये प्रेम का पंथ है, इसमें अपनी कोई परवाह नहीं करनी होती। अपनापन प्रभु को दे दिया, वो जाने। अब हमें केवल परवाह इस बात की है कि प्रभु को न भूले, उनका चिंतन न भूले। पर है बड़ी टेढ़ी खीर, मानो ऐसा कि नैया भंवर में फंस गई है और डांड फेंक दो। देख लो प्रेम का मार्ग कैसा है कि नैया भंवर में फंस गई, अब तो जरूरी है डांड चलाना, तो कहते फेंक दो और ऐसे हो जाओ। है हिम्मत, फेंक के देख लो। तो बोले भंवर में नैया फंसी तो डूब नहीं जाएगी? बोले भंवर ही गायब हो जाएगी, भंवर ही गायब हो जाएगी, फेंक के तो डांड देखे कोई। और आखिरी में जो भी महान भक्त हुए हैं स्थिति यही आई है। पर बहुत इसीलिए कहा टेढ़ी खीर है। द्रौपदी जी कोई साधारण नहीं, अग्नि से पैदा हुई हैं और श्री कृष्ण की प्रिय हैं, लेकिन पांडवों का भरोसा, भीष्मादि का भरोसा, फिर अपनी भुजाओं का भरोसा, फिर दांत का भरोसा। जब जब देखा कुछ तो ऐसे, यह है डांड फेंक देना। संभल गया उसी समय, सब कुछ संभल गया। गजेंद्र पूरा हाथी हाथनियां लगकर सहयोग कर रहे हैं, अपना बल उनका बल, जब सब खत्म, हरि, पूरा हरि नाम उच्चारण भी नहीं हो पाया था, हरि बचा लिए थे। इस मार्ग में चलने वाले को भावर में फंसी हुई नैया को गए, डांड को ही फेंक दो, ये लो डुबो, अब डुबो आप। ये ऐसा मार्ग है ये, कहीं ऐसा नहीं है कूद गए, अब देख लो अग्नि भी शीतल हो जाएगी। प्रहलाद जी का रोम भी भस्म नहीं हुआ, एकदम आनंद। एक बार तो विश्वंभर भगवान को विश्वास करके अपने जीवन को अर्पित कर दो। ये ककरीली पथरीली दिखाई देती है मार्ग की भूमि, पर बहुत सुहावनी और मंगलमयी होती है। पर इसमें कदम कोई हिम्मत वाला रख सकता है। बहुत ऐसा लगता है कि बहुत कठिन मार्ग है, बहुत सुहावना है, उसको जो चल पड़ा इस मार्ग पे, दूर से देखने वाला नहीं चल पाएगा। प्रेम पंथ ये ऐसा है कि दूर से देख के नहीं चला जाता। इसमें जब दूर से देखोगे तो इसमें बहुत जलन, बहुत अशांति, ऐसा लगेगा। और जब आप इस पे चलोगे तो बहुत सुहावनी डगर है, क्योंकि बहुत प्यारा प्रीतम साथ में रहता है। जिसे एक बूंद भी प्रेम प्राप्त हुआ वो धन्य हो गया, मस्त हो गया। उसकी मतवाली स्थिति जो होती है उसकी बराबरी कौन कर सकता है? संसार का बड़े से बड़ा बादशाह भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता, जो श्री कृष्ण प्रेम का प्याला पिए हुए है। त्रिलोकी का राज्य उसके लिए तिनके के समान होता है। शब्दों को देखो, हम प्रभु के इस दासत्व के मार्ग के पथिक हैं, जहां बड़े से बड़े शहंशाह का वैभव भी उसके लिए बमन के समान है, त्रिभुवन का राज्य वैभव भी तिनके के समान है। उस मार्ग के पथिक हैं। कोई चिंता, कोई शोक ऐसे श्री कृष्ण दास के पास फटक भी नहीं पाते हैं, नहीं फटक पाते हैं। सदा वो मस्त रहता है, आनंद की उन्मत्तता हृदय में रहती है। वो आनंद सिंधु के साथ खेलता है, प्रभु के साथ खेलता है। बाहरी शब्दों में आप उसे पागल भी कह सकते हैं। नारायण स्वामी कुसुम सरोवर से भागते ऐसे गिरिराज तक आते, फिर यहां से लौट के भागते ऐसे, बीच बीच में प्रलाप करने लगते हैं। किसी प्रेमी ने पूछा कि स्वामी जी आप ये, तो बताया हमारा उसका खेल चल रहा है। अपने प्रेमियों के साथ वो खेलते, बाहर से देखने में लगता है बावरे, कैसे बावरे हैं, दौड़ रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो पागल तो लगते ही हैं, लेकिन उनके सामने उनके आराध्य देव होते हैं। बड़े भाग्यशाली जन होते हैं जो ऐसे संतों का सानिध्य प्राप्त कर पाए। ऐसे जो महान भागवतिक पुरुष होते, इन्हीं के दर्शन और संभाषण स्पर्श से प्रेम जागृत होता है। प्रेम के लिए कोई और साधन मार्ग नहीं है। रे मन रसकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। प्रेम की बराबरी कोई नहीं कर सकता, चाहे वो ब्रह्म सुख, मोक्ष सुख, जीवन मुक्त अवस्था कोई भी हो।
क्योंकि प्रेमाधीन भगवान उसके हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। ध्यान दो, उल्टा हो गया।